पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। अच्छा, सेम यही चीज है, सिंपल सा, आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, फिर एक्स और वाई की दो इनपुट और आउटपुट हैं, फिर आपने इस इनपुट को प्लॉट किया एंड देन आपने, अच्छा इसके लिए फंक्शन यूज होता है पोलिनोमियल लीनियर का। क्वेश्चन भी आया था कि उसमें मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि ये स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या उसका पावर क्या आ रहा है, तो वो इधर आ रहा है वो आंसर आपको। तो numpy.poly1d के नाम से एक फंक्शन है जो कि आपको पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन को डील करता है, ठीक है। अब numpy polyfit आपको एक फंक्शन जनरेट करता है जिसमें आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू देनी है और देन आपने पोलिनोमियल पावर बताना है कि कितने पावर का है। तो इधर 3 पावर है, तो अगर आपका 2 हो 4 हो, जस्ट चेंज दिस वैल्यू, तो आपके पास मॉडल आ जाएगा। एंड देन लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेस एक्चुअली लाइन स्पेसिंग को डिवाइड करता है कि आपका जो लाइन स्पेस है वो कितना डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 to 20 आपका रेंज है और उसको 100 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, उसको अगर हम प्लॉट करें सेम चीज है, देन उसको कंबाइन करें तो आपको ये प्लॉट मिल जाता है। और हम यही प्लॉट मैथमेटिकली प्लॉट कर रहे थे। आपको एक असाइनमेंट मिली थी, उसको आप इस पे ट्राई करें जो आपको असाइनमेंट मिली थी, क्या वो को आपको वो रिजल्ट दे रहा है जो कि आपने मैथ के थ्रू सॉल्व किया था, फिर जीडीएम के थ्रू सॉल्व किया था, एंड अब इस कोड के थ्रू सॉल्व करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो प्लॉट जो आ रहा था वो ठीक आ रहा था या नहीं। अच्छा, उसमें आप एक हाइपोथेसिस बनाते थे कि फॉर एग्जांपल ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा नोड्स है ये मुझे लीनियर लग रहा है, तो आप उसको हाइपोथेसिस देते कि मेरा ये मॉडल ये हो सकता है, y इज इक्वल टू w1 x प्लस w0, तो दैट वाज अ हाइपोथेसिस, योर हाइपोथेसिस। जब आप उसको सॉल्व करके प्लॉट करते थे तो आप चेक करते थे कि मेरा ये मॉडल ठीक है या नहीं है। देन आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पॉइंट्स को देख लेते हैं कि क्या ये मॉडल मेरा पॉलिनोमियल है या उसका क्वाड्रेटिक है या पॉलिनोमियल है। उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोड को, अगर इस नोड की डिस्ट्रीब्यूशन को देखें ये इस तरह है, तो ये तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि मैं पॉलिनोमियल हूँ, ठीक है। लीनियर नहीं, लीनियर लाइन का मतलब है कि ये ऐसे होगा, स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो आपको जो प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने आपको, आप लोगों का क्वेश्चन भी आया था थ्योरेटिकली कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन हमारा क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा था कि आपको पहले डेटा, आपका शायद क्वेश्चन था कि आपको डेटा प्लॉट करना पड़ेगा, तभी आपको आइडिया होगा कि मेरा मॉडल क्या एक्सपेक्टेड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा नोड्स आपको एक्सपीरियंस, हिट एंड ट्रायल आप कह सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज एक्चुअली दैट इज द बेस्ट डिसाइडर। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप पहले दिन आते तो आपको पता नहीं होता कि मैं इसमें पॉलिनोमियल यूज करूं या लीनियर यूज करूं, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पॉइंट्स बता रहा है कि ये लीनियर नहीं है बल्कि ये पॉलिनोमियल है। सो दैट इज एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट ओपिनियन। Within the polynomial, किस कैटेगरी या किस डिग्री का polynomial हमने चूज करना है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हम आगे थ्योरेटिकल भी इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। ये अब फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ x है, जस्ट x का मतलब है कि एक इनपुट आ रहा है। अब आपके पास अगर x कोई और फंक्शन हो, इट्स नॉट, x इज नॉट अ सिंपल इनपुट, बट x जो है वो आपका एक साइनोसाइड फंक्शन हो, कोई डेटा ना हो बल्कि वो साइनोसाइड फंक्शन हो, बल्कि एक फंक्शन उसको, तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो अगेन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा नोड है ना, उसमें आपको आइडिया हो जाता है। मैं थ्योरेटिकली आपको बताऊंगा कि इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपका जो वो है फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। बट अगेन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोड है दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती तो आपको पता चल जाता कि साइनोसाइड है, देन यू विल गो विद साइनोसाइड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हैं, ठीक है, या ऐसे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर का प्लॉट है या माइनस एक्स स्क्वायर का प्लॉट है, हाँ पैराबोला और वो है। तो आपने क्या करना है, आपने क्वाड्रेटिक की तरफ जाना है या एक्स स्क्वायर फंक्शन जाना है। जो आपका एक्चुअली आपका जो एक्सपीरियंस है दैट इज हाई डायमेंशन। पहले तो ये कि आप जो डिस्प्ले है वो 3D तक कर सकते हैं ना, कि आपके डेटा की डिस्क्रिप्शन। देन आपके पास टेक्निक है कि डायमेंशन को सिंपल डायमेंशन में ले आए, पीसीए यूज करें उसको 2D में ले आए। देन एक और सही होता है कि हर डायमेंशन से जब आप दो डायमेंशन में लेके आते हैं तो फिर
इंफॉर्मेशन लॉस तो होती है, वो तो कंप्रोमाइज है ना, तो मसले हो जाते हैं। अब इनकी बात सही है, जब आप डायमेंशन को चेंज करते तो आपकी कुछ इंफॉर्मेशन लूज हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो आपने फिर डायमेंशन भी उस डायमेंशन में लेके जाना है जिसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा मिले आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक डायमेंशन से आपको जस्ट एक डॉट नजर आ रहा है और दूसरे डायमेंशन से आपको वो एक साइनोसाइड नजर आ रहा है, तो आपने उस डायमेंशन में लेके जाना है। अगर साइनोसाइड ऐसे हो, इसको ऊपर से देखे तो जस्ट स्ट्रेट लाइन है, अगर आप उसको इधर से देखे तो एक साइनोसाइड है, अगर आप उससे देखे, उस तरफ से देखे तो जस्ट अ पॉइंट है। ठीक है, इधर से आप देखेंगे तो वो एक लाइन है, इधर से आप देखेंगे तो एक पॉइंट है, और इस डायरेक्शन से देखेंगे तो वो साइनोसाइड है। तो आपने डायमेंशन चेंज भी करनी है तो इस डायमेंशन में लेके आना है कि आपका साइनोसाइड रिप्रेजेंट हो इंफॉर्मेशन, देन अगेन इट कम्स विद एक्सपीरियंस। अच्छा, तो ये स्कैटर प्लॉट हमने ड्रॉ कर दिया, देन ये कर लिया, हो गया। तो ये आपका जो है वो पॉलीफेट या पॉलीलीनियर डायमेंशन से आपके पास एक रिजल्ट आ गया।